नमस्कार, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाग नागिन को भगवान शिव ने क्यों धारण किया, नाग पंचमी कैसे बनी और श्रावण का मास कैसे बना। ब्रह्मदेव ने कई लोक बनाए, जिसमें एक लोक नागलोक भी बनाया। उसमें एक शेषनाग, जिसकी शैया पर भगवान विष्णु सोते थे। उनका एक बालक बाहुबल, जिसका रंग रूप सोने जैसा पीला। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो चलता चलता कैलाश पहुंच गया। जब शिवजी और पार्वती हास्य लीला कर रहे थे, पार्वती जी का रंग बहुत काला था। जब पार्वती जी के पास वह नाग पहुंचा तो पार्वती जी ने उसे हाथ से उठा लिया और नाग ने देवी पार्वती की बाजू पर लपेटा मार दिया। तब उसे ऐसा लगा जैसे उसने सोने की चूड़ियां पहनी हो। पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भोले शंकर से मजाक करते हुए कहा कि हे पतिदेव, देखो मेरे पिता ने मुझे सोने का चूड़ा भेजा है, देखो कैसा लग रहा है। भगवान भोलेनाथ हास्य लीला कर रहे थे तो उन्होंने भी मजाक से कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि मानो काले बादलों में बिजली चमक रही हो। और भोलेनाथ जोर जोर से हंसने लग गए। ऐसा सुनकर वो बालक भी हंसने लग गया। तब पार्वती को बहुत क्रोध आया और उसने बाजू से निकालकर उसे भूमि पर पटक दिया और कहा कि मैंने तुझे उठा क्या लिया, तू मुझ पर हंस रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू मृत्यु लोक में जाकर जन्म लेगा। तेरा आधा शरीर मनुष्य का होगा और आधा शरीर सांप का होगा। श्राप को सुनकर सारे सांप भगवती के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे माते, इस बालक का उद्धार करो। इस पर देवी ने कहा कि हे नाग, मैंने तो इसे गलती से श्राप दे दिया है। श्राप तो खाली नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसका एक उपाय बताती हूँ कि इसका जो उद्धार है वो इसकी पत्नी ही करेगी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, वह बालक प्रयागराज के राजा सूरसेन के घर जन्म लिया। आधा शरीर मानव और आधा शरीर सांप का था। ज्योतिषियों ने कहा कि अगर आप इस बालक का उद्धार चाहते हैं तो 16 वर्ष तक इसको किसी को देखने मत देना और फिर इसका विवाह कर देना। तब राजा ने ऐसी ही सारी व्यवस्था कर दी। जब वो 16 वर्ष का हुआ तो राजा ने यह बात अपने मित्र को बताई तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम करधनी लेकर मेरे साथ चलो और मैं उसके साथ अपनी बहन का विवाह करवा दूंगा। जैसे ही भोगवती का विवाह हुआ और वो पति के कमरे में आई तो पति की आंखों में आंसू आ गए। उसे भी यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा रूप है, आधा मनुष्य का और आधा सांप का। तब उसने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। उसे 1 महीना जब तपस्या करते हुए हो गया तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने भोगवती को वरदान मांगने के लिए कहा। तब भोगवती ने बोला कि हे भगवान, या तो मेरे पति को सांप का शरीर दे दो या तो मेरे पति को मनुष्य का शरीर दे दो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे भोगवती, अगर तेरे पति को मैं मनुष्यों का शरीर देता हूँ तो यह अल्पायु होगा और अगर मैं इसे सांप का शरीर देता हूँ तो यह बहुत लंबी आयु जिएगा। तो भोगवती ने कहा कि हे भगवान, कौन सी स्त्री है जो चाहती है कि मेरे पति की आयु अल्प आयु हो। आप इसे नाग का शरीर ही दे दो और मुझे नागिन का दे दो। उसने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, एक मनुष्य की योनि ही है जिसमें मनुष्य भगवान की पूजा और तपस्या कर सकता है, और हम नाग योनि में कैसे पूजा आराधना करेंगे। तब भगवान भोले शंकर ने उसे अपने गले में धारण कर लिया और कहा कि आज से ये मेरे गले में ही रहेगा। और
तब नागिन ने कहा कि हे भगवान, अगर मेरा पति आपके गले में रहेगा तो मैं धरती पर रहकर क्या करूँगी। तो भगवान भोलेनाथ ने नागिन को भी जनेऊ के रूप में धारण कर लिया। तब भोगवती ने कहा कि हे भगवान, हम दोनों को तो आपने शरीर पर धारण कर लिया, लेकिन जो हमारे बच्चे होंगे उनको तो आप अपने शरीर पर धारण नहीं कर सकेंगे, और जब हमारे बच्चे पृथ्वी लोक पर जाएंगे तो लोग उन्हें मार देंगे। भगवान, मेरी इस समस्या का भी समाधान कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं आज से आपको वरदान देता हूँ, जिस पूरे महीने में तूने मेरी पार्थिव शिवलिंग से पूजा की है वो महीना श्रावण का महीना माना जाएगा, और उस महीने में जो भी मेरी पूजा करेगा मैं उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण करूँगा, और उसी महीने में ज़्यादातर आपके बच्चे पृथ्वी लोक पर आएंगे। लेकिन अगर कोई मनुष्य उनको मारता है तो उनकी आंखों में उस मनुष्य की तस्वीर छप जाएगी और वो अपने आप ही उस इंसान से बदला ले लेंगे। भगवान भोलेनाथ ने उनको एक और वरदान देते हुए कहा कि हे भोगवती, आज के दिन तुम दोनों ने नाग और नागिन का शरीर धारण किया है, और आज ही मैंने तुम्हें अपने शरीर पर धारण किया है। पूरे महीने मेरी पूजा होगी, लेकिन जिस दिन आपने नाग का शरीर धारण किया उस दिन आप दोनों की पूजा होगी। उस दिन जो भी आपकी पूजा करेगा उसकी भी मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। इस तरह आपने जाना कि श्रावण का महीना कैसे बना और नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, और भगवान भोले शंकर ने नाग को गले में क्यों धारण किया और नागिन को जनेऊ रूप में क्यों धारण किया।